प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का किया शुभारंभ। लगभग 84,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। भाजपा की राज्य स्तरीय परिवर्तन यात्रा का समापन। प्रधानमंत्री ने हजारीबाग में परिवर्तन सभा को किया संबोधित। राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। झारखंड समेत देश भर में स्वच्छता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। साफ सफाई के अभियान में खास और आम हुए शामिल। स्वच्छता को स्वभाव बनाने का संकल्प। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 155वीं जयंती पर अर्पित की गई विनीत श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी जयंती पर किया गया नमन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के एक दिवसीय दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हजारीबाग से लगभग 84,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह विकास और बदलाव जनजातीय समुदायों को प्रगति में समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के तहत कई सौगात दी। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 40 एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालयों का उद्घाटन और 25 एकलव्य विद्यालयों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के करीब 550 जनजातीय बाहुल्य जिलों में विकास को नया आयाम दिया जाएगा, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग लाभान्वित होंगे। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार आदिवासी समुदायों के उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष शुरू किए गए पीएम जनमन योजना ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 950 गांव में हर घर नल से जल पहुंचा है। कई वन धन विकास के केंद्रों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री मोदी ने कहा कि यह विकास और बदलाव आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। अति पिछड़े 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। राज्य में 35 वनधन विकास केंद्रों को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही सुदूर आदिवासी इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातियों के विकास में शिक्षा भी अहम है, जिस ओर सरकार का खास फोकस है। केंद्र सरकार ने आधुनिक सुविधाओं से लैस एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। इस क्रम में स्कूलों के बजट को भी दोगुना किया गया है। जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे, इसके लिए हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में
एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। आज यहां से 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद संवेदनशील हैं। श्री मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में आदिवासी समुदाय राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातियों के विकास के लिए भी केंद्र सरकार पर्याप्त राशि उपलब्ध करा रही है। हम पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं, हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशनली हम आगे बढ़ रहा है। ये आपका सोच, आपका मार्गदर्शन और आपका पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, आप ऐसे तो सबके लिए देखते हैं लेकिन जनजाति के लिए खास करके देखते हैं। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और झारखंड सरकार में शामिल वैजनाथ राम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिन 40 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया, उसमें रांची के बेड़ो अंतर्गत लमकाना स्थित एकलव्य मॉडल विद्यालय भी था। इस दौरान यहां पर भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कि शिक्षा से ही लोग आगे बढ़ेंगे, तब है कि इसका लाभ यहाँ लोगों को इसका मिलना चाहिए। और सबसे पहले मेरा ये है कि जो नीचे लेवल पर जैसे आपका जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जैसा है, उन तमाम चीज़ों में यहाँ के स्थानीय लोगों को उसको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से लोहरदगा को 4 एकलव्य मॉडल विद्यालयों की सौगात दी। उन्होंने सेन्हा, पेशरार, कैरो और किस्को प्रखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में मेस, प्लेग्राउंड, हॉस्टल और हाईटेक मॉडल क्लासरूम की सुविधा मौजूद है। आदिवासी समाज के लोगों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ होने से भारी उत्साह है और इसके लिए सबों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। आदिवासियों के लिए है और स्कूल से हमें बहुत ही लाभ है। स्कूल से हमें शिक्षा मिलेगा। आसपास के सभी गांव के बच्चियाँ जो एकलव्य हैं वो आएंगे और पढ़ाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हजारीबाग के स्थानीय गांधी मैदान में भाजपा की परिवर्तन सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था, घुसपैठ, जनता से वादा खिलाफी और परिवारवाद पर राज्य सरकार को घेरा और राज्य में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य के विकास में कांग्रेस, झामुमो और राजद का गठजोड़ सबसे बड़ी बाधा है। यह सरकार हटेगी तभी झारखंड आगे जाएगा। यह परिवर्तन झारखंड की बेहतरी के लिए होगा। साथियों, आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है जल, जंगल, जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर झामुमो पर तीखा प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यहां खान खनिजों और जमीन की लूट मची है। राज्य सरकार के संरक्षण में पेपर लीक गिरोह चल रहा है, जिससे युवाओं का हक मारा जा रहा है। इनकी हिम्मत देखिए, इन्होंने गरीब आदिवासियों की जमीनों को लूटा। इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा। झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है। ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है,
ये सरकार उसकी भी लूट लगी है। प्रधानमंत्री ने संताल परगना में घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल राज्य में नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, जिससे आदिवासियों की संख्या घट रही है और डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हो रहा है। झामुमो सरकार झारखंड की अस्मिता और पहचान को मिटाना चाहती है। आप सबको ये खतरा दिखता है, आपको डेमोग्राफी में बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। जो यहां के गांव के इंसान को दिखता है, वो सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि झारखंड में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, आदिवासियों की आबादी घट रही है। हालात ये है, हाईकोर्ट इस गंभीर मामले पर चिंता जता रहा है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के क्रम में राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में आम लोगों को सरकार की नाकामियों से अवगत कराया गया। 40 लाख से अधिक लोग इस यात्रा के सहभागी बने। श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 वर्षों का हिसाब देना होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों की मिलकर सरकार ये लोग चला रहे हैं। 5 वर्षों तक काम किया नहीं, कमाने में लोगों ने पूरी समय लगाया और इसलिए आज जरूरत है हेमंत सोरेन जी को इस 5 वर्षों का उनको हिसाब देना होगा। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता विश्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार किया और इस मामले को केंद्र के पाले में फिर डालने का काम किया। झारखंड की जनता इसका मन बना है। आपको डेमोग्राफी का चिंता होगा, आपके संगठन का डेमोग्राफी देखिए, राज्य का डेमोग्राफी बाद में देखिएगा। और भाई केंद्र में बैठ करके केंद्र सरकार घंटी बजाती है क्या कि घुसपैठिए बाहर से अंदर आ जाते हैं? इनका काम है। स्वच्छ भारत मिशन के आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में आज देश भर में स्वच्छता दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें खास और आम सबों की भागीदारी दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान में शामिल होकर स्कूली बच्चों से संवाद किया तथा उन्हें साफ सफाई को लेकर प्रेरित किया। देखते हैं क्या कि स्वच्छता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हैं? तो आपको याद रहेगा? यस सर। क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे। गांधी जी हर बार देख रहे हैं कि स्वच्छता कौन करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे। पता है ना? यस सर। उनको कहते थे कि मेरे लिए आजादी और स्वच्छता दोनों में से अगर कोई एक चीज पसंद करनी है तो मैं स्वच्छता पसंद करूंगा। यानी वो आजादी से भी ज्यादा स्वच्छता को महत्व देते थे। अब बताइए, हमारे स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? आपको लगता है कि स्वच्छता ये कार्यक्रम होना चाहिए कि स्वच्छता ये आदत होनी चाहिए? शाबाश। लोगों को क्या लगता है कि स्वच्छता तो मोदी जी का कार्यक्रम है, लेकिन हकीकत ये है कि स्वच्छता एक दिन का काम नहीं, स्वच्छता एक व्यक्ति का काम नहीं, स्वच्छता एक परिवार का काम नहीं है। ये जीवन भर 365 दिन और जितने साल जिंदा रहे हर दिन करने का काम है। और उसके लिए क्या चाहिए? मन में एक मंत्र चाहिए,
अगर देश का हर नागरिक तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो क्या होगा? बताइए। तो अब आदत क्या डालनी है? मैं गंदगी नहीं करूंगा, पहली आदत ये है। पक्का? ये युग सच अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान यहाँ। प्लास्टिक को तुम त्याग दो, कपड़े का थैला ले लो तुम, घर की साफ सफाई कर लो, जीवन सरल बना लो तुम। झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन ने पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। राज्य ODF हो चुका है और स्वच्छता लोगों के जीवन की राह और स्वभाव बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन झारखंड में जन आंदोलन बन चुका है। इस अभियान में खास और आम सभी की भागीदारी रही है। झारखंड दौरे पर आए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हजारीबाग समाहरणालय परिसर में साफ सफाई की और पौधरोपण कर स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है सफाई अभियान, उसमें हम लोग यहाँ भाग लिया कलेक्टर ऑफिस सामने, और मेरे को अच्छा लग रहा है। देश में जन भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज हम सब लोग महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि, पूजन वंदन के बाद में सारे भाई बहन मिलकर इस प्रांगण की सफाई में हम सब लोगों ने योगदान दिया। इधर बाबा नगरी देवघर में हर दिन दौड़ की प्रैक्टिस करने वाले युवाओं द्वारा भी नंदन पहाड़ के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। आज हम लोग ने मुहिम तैयार किया कि 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, हम लोग पूरे नंदन पहाड़ को स्वच्छ बनाएंगे। जितना भी इधर से कचरा दिख रहा था सर, सामने से सारे कचरे को हम लोगों ने साफ सुथरा किया एवं एक ऐसा मैसेज गया कि सभी लोग सफाई के प्रति जागरूक रहे सर। इधर देश की रक्षा में लगे अर्ध सैन्य बल के जवान भी स्वच्छता अभियान में महत्ती भागीदारी निभा रहे हैं। बोकारो में CRPF 26वीं बटालियन ने जिला प्रशासन के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान प्रमुख चौक चौराहों की साफ सफाई की गई। आपके आसपास स्वच्छता है तो आपका डे टू डे जो रूटीन लाइफ है, आपकी आसपास का जो माहौल है, आपके अंदर का जो माहौल है, काम करने की क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है। हमारे देश को साफ रखना है, बीमारी को दूर भगाना है, और ये 2014 से लगातार चल रहा है। लेकिन और बहुत सारा आप देखे भी होंगे, पहले से बहुत लोगों की आदत में अंतर भी आया है। निश्चित रूप से स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता का बड़ा वाहक और प्रेरक साबित होता दिख रहा है। झारखंड में इस अभियान के माध्यम से जरूरी ढांचागत संरचनाओं का भी विकास हुआ है और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक साफ सफाई को लेकर लोगों में स्वच्छता का अलख जगा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर साहिबगंज में रन फॉर स्वच्छता कार्यक्रम के तहत स्थानीय गांधी चौक से नमामि गंगे घाट तक रैली निकाली गई और घाट की सफाई की गई। इस दौरान लोगों ने स्वच्छता को बढ़ावा देने की शपथ भी ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को झारखंड समेत देश भर में उनकी 155वीं जयंती पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर राष्ट्रपिता का नमन किया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और अन्य लोगों ने मोराबादी स्थित बापू वाटिका में राष्ट्रपिता को नमन किया। कड़ी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। तो बापू को उन्होंने नमन किया
और साथ ही साथ आज दूसरी विभूति लाल बहादुर शास्त्री जी की भी 120वीं जयंती है। विजय घाट पर जाकर उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हजारीबाग समाहरणालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जयंती पर नमन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग के कुम्हार टोली स्थित गांधी स्मारक में भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी वंदे वंदे। गांधी उन विचारों के वाहक रहे जो भारत के जो विचारधारा रहे, भारत की जो दर्शन रहे, और गांधी सदैव लोगों के लिए वो एक प्रेरणा के वो पुंज रहेंगे और हैं। और गांधी सिर्फ तो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी गांधी को लोग पूछते हैं और गांधी के बारे में लोग जानने के भी लोग जिज्ञासा करते हैं। इधर रांची में कांग्रेस नेताओं ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत अन्य नेताओं ने मोराबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती मनाई गई। नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल विजय घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल नई दिल्ली स्थित विजय घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान नारे के उद्घोष देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हजारीबाग स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गोरिया कर्मा केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का यह केंद्र पूर्वांचल के किसानों के लिए वरदान बनेगा और उन्नत खेती से किसानों की जिंदगी बदलेगा।
गोड्डा नगर थाना क्षेत्र से अपहरित एक युवक को पुलिस ने 6 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। गोड्डा पुलिस ने एक युवक से लाखों की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। आज कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 5 और 6 अक्टूबर को भी आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। वैसे 8 अक्टूबर तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। सिमडेगा में आयोजित 34वीं सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का समापन हो गया। बालक और बालिका दोनों वर्ग में महाराष्ट्र की टीम चैंपियन बनी। आज हुए फाइनल मैच में बालिका वर्ग में महाराष्ट्र ने कर्नाटक को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। बालक वर्ग में महाराष्ट्र ने तेलंगाना को पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। फाइनल मैच के दौरान सिमडेगा के उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार मौजूद थे। दो मुखिया है जो कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का खो-खो फेडरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं खो-खो का। यहाँ भी बहुत पोटेंशियल इस डिस्ट्रिक्ट में भी है। वैसे में इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडियन फेडरेशन है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ करके जो बेसिक सुविधाएं हैं बच्चों की उस पर खासा ख्याल रखना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का किया शुभारंभ। लगभग 84,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। भाजपा की राज्य स्तरीय परिवर्तन यात्रा का समापन। प्रधानमंत्री ने हजारीबाग में परिवर्तन सभा को किया संबोधित। राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। झारखंड समेत देश भर में स्वच्छता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। साफ सफाई के अभियान में खास और आम हुए शामिल। स्वच्छता को स्वभाव बनाने का संकल्प। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 155वीं जयंती पर अर्पित की गई विनीत श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी जयंती पर किया गया नमन।